राज्यों में चुनाव के नतीजे आने के बाद अब हर किसी की निगाहें नई सरकार पर टिक गई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 15 मार्च को शपथ ले सकते हैं, जबकि उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी भी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में जुट गई है। इसी बीच बीजेपी की जीत के बाद विपक्षी पार्टियां भी परेशान दिख रही हैं। बंगाल की सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सभी दलों के साथ आने की अपील की है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात कर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। मोहाली में शुक्रवार को आप विधायकों की बैठक में पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए थे। भगवंत मान 16 मार्च को नवांशहर जिले में महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में सीएम चेहरे पर भी मंथन चल रहा है। तो 5 राज्यों में सरकार बनाने की जो कवायद है वो अब तेज होती जा रही है और बताया यह जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में जाकर पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो भगवंत मान की जो पंजाब के राज्यपाल से आज वे मुलाकात कर सकते हैं। चलिए, इस वक्त देहरादून से हमारे संवाददाता यशराज आनंद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, अगर बात करें तो उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में अगर देखें तो सतपाल महाराज और धन सिंह रावत का नाम चल रहा है। इसके अलावा और भी कोई नाम है जो सीएम की रेस में शामिल है? बिल्कुल अमित, विधानसभा चुनाव और परिणाम भी अब घोषित हो चुके हैं। इस मद्देनजर चूंकि भाजपा में यहाँ पर भाजपा ने तो जीत हासिल कर ली है जी, लेकिन उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद के जो चेहरे थे उसे ही खो दिया जी। मैं बताना चाह रहा हूँ कि खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं जी। इस कारण से देहरादून और उत्तराखंड में खास करके काफी ज्यादा पेच अब चल रहा है, क्योंकि आरोप तो यह भी लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो हार हुई है उसमें कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह भी शामिल है और उन्हें हराया गया है। तो मुख्यमंत्री पद के चेहरे अभी कौन होंगे, इसके लिए तो अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्यागपत्र अपना दे दिया और राज्यपाल ने उन्हें अभी तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के पद पर, मुख्यमंत्री के तौर पर अभी मुख्यमंत्री पद सौंपा है। वो एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अभी उत्तराखंड में काम करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा अभी तो यह क्लियर नहीं हो पाया है। देखना यह है कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे कौन होते हैं, क्योंकि युवा चेहरे के नाम पर ही भाजपा को पूर्ण बहुमत भी मिली है, तो इसलिए यह कहना अभी मुश्किल हो पाएगा कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। क्योंकि बिल्कुल यशराज, यहाँ पर एक बात तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ भी हो चुकी है। आला कमान की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो जीते हुए विधायक हैं उनमें से ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। अगर देखें तो चर्चा किस नाम की चल रही है, क्या संभावना जताई जा रही है कि इस नाम पर मोहर लग सकती है? वो कौन कौन से बड़े नाम हैं? क्योंकि सतपाल महाराज हैं, धन सिंह रावत है और उसके अलावा और कौन से नाम हैं जो सीएम पद की रेस में शामिल है? जी बिल्कुल, धन सिंह रावत से भी कल यह प्रश्न पूछा गया और सतपाल महाराज से भी यह प्रश्न जब मैंने किया तो उन्होंने कुछ कहने से इनकार कर दिया। वो उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम होगा, वो उत्तराखंड शीर्ष नेतृत्व और दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व में क्या ही यह काम होगा कि किसे मुख्यमंत्री पद का चेहरा दिया जाए। और जब मदन कौशिक से भी बात की गई इसके विषय में तो उन्होंने इसे साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है, यह जो भी होगा यह शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ही फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल, और हमने देखा यशराज की जब भी कोई फैसले लिए जाते हैं पीएम मोदी की तरफ से, वो बड़े ऐसे फैसले लिए जाते हैं, सरप्राइज वाले फैसले लिए जाते हैं। आपको क्या लगता है, जितनी इस राजनीति को आप देख रहे हैं, वहां की राजनीति में जिस तरीके से उठापटक चल रही है, कोई सरप्राइज नाम भी आ सकता है?
बिल्कुल बिल्कुल, यह कहना तो असंभव है, लेकिन सरप्राइज बिल्कुल जैसा कि भाजपा का यह शुरू से रहा है कि वो हमेशा से सरप्राइज देती है, जी तो जरूर कुछ ना कुछ सरप्राइज हो सकता है। कहीं ना कहीं भाजपा ने जब यह बताया है कि जीते हुए कैंडिडेट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो उन्हीं में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि यह सस्पेंस अभी बरकरार रखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी शुरुआत में दौर में यह चर्चा चल रहा था कि किसी एक सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फिर से वहां से चयनित कराकर मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कराया जा सकता है। लेकिन अभी यह कह पाना मुश्किल है, और यह बेवकूफी भी होगी कि कौन से मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे या चेहरा कौन होंगे। बिल्कुल, मतलब यशराज, अनुभव प्लस जो यूथ की पसंद है, हो सकता है कि वो सीएम का चेहरा हो। बिल्कुल बिल्कुल, सीएम पद का चेहरा वो जब भी यहाँ पर होगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ के पिछले 2017 के चुनाव की बात की जाए तो 2017 से 22 तक में 3 मुख्यमंत्री बने जी। भाजपा को कहीं ना कहीं इसका जरूर घाटा हुआ है। 2 मुख्यमंत्री का कार्यकाल उन्होंने कार्यकाल सही नहीं रहा, इसलिए भाजपा इस बार जो निर्णय लेगी, एक ऐसे मुख्यमंत्री को का चेहरा बनेगा, एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जो पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सके, यह सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा। और दूसरी बात, जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी मैटर को उछाला जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, तो बिल्कुल यहाँ पर यह भी ध्यान रखा जाएगा कि जो भी सरकार बने वह एंटी इनकम्बेंसी मैटर पर अच्छे से काम करे। इसको कुछ न कहीं ना कहीं गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, बिल्कुल यशराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून से हमारे वरिष्ठ संवाददाता यशराज आनंद हमें बता रहे थे कि यहां पर हो सकता है कि कोई सरप्राइज नाम भी हो सकता है, हालांकि फिलहाल ये सिर्फ आशंका जताई जा रही है। तो चलिए, चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता राजेंद्र जादौन भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, अगर बात करें तो वहां तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ है कि भगवंत मान सीएम बनेंगे। कब तक वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और शपथ ग्रहण समारोह कब होगा? ये देखिए, भगवंत मान ने अपना तय किया है कि वो चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह नहीं करेंगे, वो शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला जाएंगे, वहां शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये पंजाब के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई मुख्यमंत्री शहीद भगत सिंह के गांव में जाकर शपथ लेगा, और उनके 16 मार्च को शपथ लेने की संभावना है। चुनाव में पूरी स्पष्ट प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भगवंत मान दिल्ली गए और पार्टी के प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले, और उनसे जो है उन्होंने सारी चर्चा करने के बाद उन्होंने संकेत दिया है कि वो 16 मार्च को खटकड़ कला में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करेंगे। वो जल्दी ही जो है राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश करें। बिल्कुल राजेंद्र, हमने देखा कि दिल्ली में अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल सीएम है, डिप्टी सीएम वहां पर है। क्या पंजाब में भी इस तरीके से कोई तस्वीर देखने को मिल सकती है कि भगवंत मान सीएम हो और डिप्टी सीएम भी यहां पर बनाया जा सकता है? हाँ, डिप्टी सीएम की संभावना है। वो कह भी रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम दलित समुदाय से डिप्टी सीएम बनाएंगे जी। तो वो इस तरह का जो पॉलिटिकल नैरेटिव जब चुनाव प्रचार के दौरान और उससे पहले से चलता रहा है, तो देखने के वाली बात होगी कि वो अपने वादे को किस तरह से निभाते हैं, पूरा करते हैं। जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया राजेंद्र। तो चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता राजेंद्र जादौन बता रहे थे कि भगवंत मान जल्दी ही राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और यहां पर सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश करेंगे। और एक और बड़ी खबर यहां पर निकलकर यह भी सामने आई है कि डिप्टी सीएम भी यहां पर बनाया जा सकता है। तो 5 राज्यों में सरकार बनाने की जो कवायद है वो चल रही है इस वक्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने उत्तराखंड में बात करी, उत्तराखंड में कहीं ना कहीं ज्यादा माथापच्ची है, क्योंकि किसे सीएम पद का दावेदार वहां पर घोषित किया जाए या किसे सीएम ये मुख्यमंत्री पद की जो जिम्मेदारी है वो दी जाए, कहीं ना कहीं आला कमान में कहीं ना कहीं संशय जरूर है। क्योंकि यहां पर बीजेपी को इस बारे में जरूर सोचना होगा कि ऐसा सीएम बनाया जाए जो 5 साल तक इस सरकार को चलाए, क्योंकि बीजेपी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि इन चुनाव में कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान हुआ है, और उसका नुकसान जो हुआ है वो इसी को लेकर हुए हैं कि बार बार सीएम बदले गए। इसलिए अब
यहां पर बीजेपी कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहेगी, सोच समझकर वो सीएम पद का जो दावेदार है उसे घोषित यहां पर किया जाएगा। तो चलिए यूपी को लेकर हम बात कर लेते हैं और दीपक पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, यहां पर बताया जा रहा है कि सीएम योगी दिल्ली जा सकते हैं, पीएम मोदी से वो जल्द मिल सकते हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? पांच राज्यों में चुनाव के नतीजे आने के बाद अब उत्तर प्रदेश की सभी की निगाहें हैं कि कब होगा शपथ ग्रहण। तो आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि 15 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ हो सकता है। और जिस तरह से बात की जाए, बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, तो अब विपक्ष के जो बड़े नेता है उन्होंने भी बधाई देना चालू कर दिया और जिस तरह से जनमत मिला है उसको भी वो स्वीकार कर रहे हैं कि आखिर जनता में उत्तर प्रदेश हो चाहे तमाम प्रदेशों में हो, जो जीता है उसको विपक्ष की भूमिका होती थी जीतने के बाद एक सौहार्दपूर्ण बधाई दी जाए। बिल्कुल दीपक, यहाँ पर सीएम योगी तो शपथ ग्रहण के वो तो दावेदार हैं और सीएम पद के, लेकिन अगर बात करें तो डिप्टी सीएम को लेकर केशव प्रसाद मौर्य हार चुके हैं, तो क्या नया डिप्टी सीएम भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, जो आकलन अभी तक जो बात चल रही है, सतीश महाना, विजय पाठक जो कि ब्राह्मण समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, और वहीं बात करें तो संजय निषाद भी कहीं ना कहीं रेस में है क्योंकि सहयोगी पार्टी से थे। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो कहीं ना कहीं वो भी सहयोगी दल में है, तो हो सकता है कि उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और बात की जाए तो सुरेश खन्ना जो 8 बार के विधायक रह चुके हैं, 9वीं बार अपने सहारनपुर शहर से जीत कर आए हैं, उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। हो सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष इनको बनाया जा सके। जी चलिए दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।